मिलियन अमीन कॉलेज जिंदाबाद। जो बहनें हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही थी, जिनको दिक्कतें आ रही थी, जो मार्कशीट नहीं मिल रहे थे, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, आज वो सब कुछ ठीक से होने लगेंगे। इवन हम इंशाल्लाह इवन हमारे मेयर भी आए थे हम लोग के बीच, वो हम लोग को बोल के गए कि ज़रूर। तो हम लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं इन सब से मिलके, और हम चाहेंगे कि आगे आ गए हैं। और सर, इस सेलिब्रेशन के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स के अंदर में एक नया जोश आ गया है, सबके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि आने वाले लाइफ में हम लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो हम लोग सब एक कॉन्फिडेंट लेवल के साथ। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि इस तरह का जो है जो स्टूडेंट ठंड में जो कड़कती ठंड में देखा है कि रात में वो सड़कों पे सोई थी और इस तरह से फैसला कौन आया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? पहले तो मैं हर उस लोगों को शुक्रगुजार हूँ। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉलेज में 4th पिलर थे। एक हमारे मीडिया भाई का रोल था, एक यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो तो प्रोटेस्ट कर ही रही थी, यहाँ पर जितने भी मैनेजिंग कमेटी हैं वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे थे, और दूसरा है कि यहाँ पर जो हमारी मीडिया भाई हैं और सोशल वर्कर हैं, उन सब का मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ये सिर्फ मिलियन अमीन कॉलेज की जीत नहीं है, ये हर उस ऑर्गेनाइजेशन की जीत है जहाँ पर इस तरह के मामले जो है सदियों से सालों से चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर मसला कुछ नहीं हो पाता है। तारीख पे तारीख होती है, लोग अंदर में झगड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेट सफ़रर जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल कायम हुआ है, और सबसे बड़ा मिसाल ये कायम हुआ है कि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पर जो औरतों का एक अहम रोल हमने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, लेकिन जाने अनजाने उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी उभर कर आई है, ये कल को चल के यही हमारे समाज की लीडर बनेंगी, यही हमारे समाज की चेंज मेकर्स हैं। हम कह सकते हैं कि ये वो फेसेस हैं जो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये लड़कियां बहुत आगे तक जाएंगी। मैं चाहूँगी भी पर्सनली कि हमारे स्पेशली माइनॉरिटीज़ की बच्चियां जो है वो एक बदलाव ला सकती हैं, एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं, और वो स्पार्क्स मैंने देखा है मिलियन अमीन कॉलेज की लड़कियों में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मौका मिला मुझे इस से जुड़ने के लिए और सामने आने के लिए। मैंने भी उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा, सारे जो सोशल वर्कर हैं उनसे भी बहुत सारी बातें मैंने सीखी, और इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूँगी कि जितने भी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें औरतों का एक अहम रोल होना चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल में या इंडिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर औरतों का एक अहम रोल होना चाहिए, तभी हम जाकर अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बदल सकते हैं, उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं। क्योंकि वंस योर वुमेन आर एम्पावर्ड देन ओनली यू कैन एम्पावर योर कम्युनिटी, यू कैन एम्पावर योर नेशन। देखा गया है कि जैसे ही बैसाखी बनर्जी वो रिमूव हुई और एक फैसला देखा गया कि फैसला आया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या बहुत बड़ी रुकावट थी वो? देखिए, मैं इसके बारे में पर्सनली तो बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो भी एक महिला हैं और मैं महिला को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनके बीच और मैनेजमेंट के बीच ज़ाती क्या प्रॉब्लम थे मैं उसमें नहीं जाना चाहती। क्योंकि हमने जो इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया, बच्चों का साथ दिया, हमारे साथ सिर्फ यही डिमांड था कि बच्चों का जो एग्ज़ाम रोक दिया गया है, क्योंकि लीगल सारी चीज़ें हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते थे। हमारा बस यही डिमांड था कि ये जो आवाज़ बच्चियों की वो यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी, TIC के पास जा रही थी, वो मैनेजिंग कमेटी के पास जा रही थी, वो टीचर्स के पास जा रही थी, जैसे उनका स्टेटमेंट था, और उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद जब वायरल हुआ उनकी बातें, जिसमें मैंने जस्ट कहा कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने उनकी आवाज़ बनकर सारे लोगों तक बात पहुंचाई और सारे लोगों के साथ साथ दीदी तक बात पहुंचाई, फिरहाद हकीम हमारे मेयर तक बात पहुंचाई, एजुकेशन मिनिस्टर तक बात पहुंची, और तब जाकर इनका मसले का हल हुआ। तो बैसाखी बनर्जी को मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो भी एक टीचर हैं और मैं टीचर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो जी मैं भी एक टीचर हूँ, और उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा, और मैं यही चाहूँगी वो जहाँ पर भी ट्रांसफ़र हुई हैं वो वहाँ पर भी अपना एक अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को अपना एक पॉजिटिव एनर्जी दें, यही मेरी कामना है और मैं यही दुआ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह देखा गया है कि रात दिन आप हमेशा धरने पे उन स्टूडेंट के साथ बैठी रहीं। जी बताइए इसके बारे में, और आज ये फतह हासिल हुई है आप लोगों का, क्या बताएंगे? मुबारकबाद तो आपको भी हो, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ बहुत साथ दिया हम लोगों का, और हमारी आवाज़ जहाँ नहीं पहुँच सकती थी आप लोगों ने पहुँचाया।
और बहुत खुशी का मुकाम है। जो लोग ये समझते थे कि मुसलमान की औरतें पढ़ती नहीं हैं, मुसलमान की बच्चियों को पढ़ाई से लगाव नहीं है, आज ये बात साबित हो गई कि मुसलमान की लड़कियों को कितनी पढ़ने की चाहत थी कि उन्होंने 10 दिन पे धरने में बैठा और उनकी औरतों ने मिलकर एक कॉलेज को वापस खुलवाया है और लड़कियाँ फिर से पढ़ने में इंशाल्लाह यहाँ पर पढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो ये मुझे बताएं, क्या बैसाखी बनर्जी एक रुकावट थी? देखिए, पर्सनली तो मैं किसी को बोलूँगी नहीं, लेकिन यहाँ टीचर इंचार्ज और इंटरनल कुछ डिस्प्यूट था जिसकी वजह से ये कॉलेज कहीं ना कहीं बंद की कतार में आ गया था। बैसाखी बनर्जी का क्या रोल रहा एग्जैक्टली, अगर वो सही में हमदर्द होती तो वो बच्चियों के साथ आती। अगर वो, जैसे कि उनका स्टेटमेंट्स बार बार आ रहा था कि मैं बच्चियों के साथ हूँ, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, तो अगर वो सही में थी तो वो क्यों नहीं आई? 10 दिन से हमने भी उनको पर्सनली, वो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, तो मैंने उनको पर्सनली कहा कि मैम आप भी एक औरत हैं और आपका मैसेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अगर सही में आप इन बच्चियों के साथ हो, इस कॉलेज के साथ है, तो आप आइए हमारे साथ। और जो ये मसला है जहाँ भी है, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ बदनाम किया जा रहा है, तो आप आके यहाँ बोलिए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग औरतों को लेकर ही यहाँ बैठे हैं, बच्चियों को ले, और ये आपकी बच्चियाँ हैं, तो आप यहाँ सामने आइए। लेकिन अफसोस है कि वो सामने नहीं आई। और मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ, एजुकेशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई पॉलिटिकल कलर भी नहीं होना चाहिए और कोई रिलीजन भी नहीं होना चाहिए। भले ही माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन यहाँ सारी बच्चियाँ पढ़ेंगी और इसको भी एक अच्छा मुकाम इंशाल्लाह हासिल होगा और मलिया अमीन कॉलेज का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा और इसको हम लोग और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह इस कॉलेज को चलाएंगे और बहुत ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएंगे। देखा गया है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पूरी तरह से ये इस मुहिम को छेड़ी देखा गया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये नॉन गवर्नमेंट जो NGOs थी, इनका यही काम था, जहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जहाँ का काम नहीं कर पाती है, वहाँ नॉन प्रॉफिटेबल NGO का काम होता है कि उस काम को करें, और उन लोगों ने बाखूबी इस काम को अंजाम दिया। और जितनी औरतें यहाँ हमारे साथ शामिल थी, जितनी भी औरतें NGO जो जुड़ी हैं, सारी औरतों की NGOs हैं और सब औरतों को लेकर ही काम करती हैं, बच्चियों को लेकर काम करती हैं। और उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर उनको कोई मौका दिया जाए तो वो कोई भी काम में पीछे नहीं रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। सब शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी अपनी फैमिली है, लेकिन वो एक सोसाइटी को भी इस तरह से चला सकती है। उन लोगों ने साबित किया इस बात को। अच्छा, बोल रही हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये अल-अमीन कॉलेज जो है बरसों से खटाई में थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि फैसला कुन आ गया है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो 10 साल से नहीं हो पाया वो 10 दिनों में हम औरतें ने कर दिखाया, तो इसके लिए सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि नारी शक्ति जिंदा। नारी के अलावा भी जो बॉयज़ थे, लड़के थे मर्द के शक्ल में, आप लोगों को मुहाफिज किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने देखा अपनी आंखों से। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली अगर नाम ले ले तो और बेहतर है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने नाम नहीं ले सकता। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि तहरीक चलाने में लड़कों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन लोग नहीं होते तो हम लोग फ्रंट में नहीं होते। और स्पेशली शब्बीर भाई अगर इस तारीख को नहीं चलाते हैं तो आज हम ये औरतें इस प्लेटफॉर्म में नहीं खड़ी होते। ठीक है, हम लोग अपने अपने अदारा में काम करते हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग वहाँ पे बिजी रहते हैं, बट ये जो श्रेय जाता है शब्बीर भाई को ही जाता है, क्योंकि शब्बीर भाई ने, इसके अलावा भी आप लोगों का मुहाफिज बनने वाले बहुत सारे थे। शब्बीर भाई थे और आमिर ज़की साहब थे, एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे। इम्तियाज़ भाई भी थे और बहुत सारे मैनेजमेंट से 3 लोग थे और याद नहीं आ रहा है, बट बहुत। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस तरह का जो आया है फैसला? देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक जंग जीत के आए हम लोग, कि इस प्रूव हो गया कि हम लोग ही झांसी की रानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक और बात बोलूँगी कि हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, जो हम लोग उनको देख के इतना हम लोग को पावर आता है और हम लोग भी रास्ते में उतर के काम कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं तो अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे मतलब फुल सपोर्ट दिए कि जाओ, जा कर के रहो। मेरे साथ साथ रात में वो स्टे करते थे यहाँ, और भी भाइयों को जो हम लोग के साथ थे उनको भी थैंक्स करना चाहूँ। उन लोग फुल सपोर्ट दिए, तब हम लोग को इतनी हिम्मत मिली कि हम लोग लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। आज तो हम लोगों का सोचिए कि खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हम सबको, जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ थी, स्टूडेंट थी या गार्जियन थे और सर दीगर जितने भी थे, सबको बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करती हूँ। ये हम लोगों की पहली जंग है जिसमें हम लोग को फतह हासिल हुई है। ज़िंदगी हर कदम नई जंग है, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद फैज़ मेरा नाम है। 10 दिन से दिन रात हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा जो अभी ये सक्सेस हो गया, बच्चे लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, इससे बड़ी खुशी और हम लोग के लिए क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, आप बताएं। आप भी, मैंने देखा कि रात में आप शाम को रात में हमेशा मैं देखता रहा कि धरने पे बैठती थी, क्या बताना? जी, डे 1 से जब हमें यहाँ बुलाया गया, जैसे कि शब्बीर अली आज़ाद साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को वो किया, न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा और हम सबको एक साथ यहाँ पे बुलाया। फर्स्ट डे तो हमने देखा स्टूडेंट को, और डे बाय डे जब हम उन्हें देखते रहे ना, तो हमें एहसास होने लगा कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रही है। फिर हम सभी अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका फ्यूचर, इनका एडुकेशन, सब कुछ दांव पे लगा है। अगर हम कुछ दिन अपना काम को सैक्रिफाइस कर ले और यहाँ पे आके अगर इन लोगों का हक में कुछ करें, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी काम होगी हमारे लिए। दैट्स वाई वी आर सिटिंग हियर। अपना तारुफ बना। जी, मेरा नाम जाने सबा है, मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना चाहेंगे? फतह हासिल हुई तो बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों की जीत हुई है, और ये बात है कि यहाँ जो मतलब औरतें जो बैठी थी उन लोगों के साथ में, उन लोगों की आज उन लोगों की भी खुशी का दिन है और औरतें की भी खुशी का दिन है। और एक अच्छा मैसेज जाता है कि जो बच्चे इतने दिन से जो प्रोसेस में बैठी हुई थी, बाहर पे अपने हक के लिए जो लड़ाई करी थी, वो हक में उन लोगों को कामयाबी मिली है। और इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि बच्चे लोग की स्कूल कॉलेज खुल गया, हम लोग को मैंडेटरी ये स्कूल कॉलेज हो गया है, तो बस और क्या, उन लोगों की जीत में हम लोगों की जीत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये बग़ैर अल्लाह की मदद के ये मुमकिन नहीं था कि सिर्फ 10 दिनों के धरने में हमारी बात मान ली जाएगी। ये हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जितने मेरे भाई बहन, और मेरे बगल में देख रहे हैं आप इम्तियाज़ भाई बैठे हैं, हमारे भाई शकील भाई बैठे हैं, और भी जितने भाई हमारे साथ शरीक हैं, बहनें शरीक हैं, इंडिविजुअली इस वक्त सबका नाम नहीं ले सकता, बात तूल पकड़ जाएगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस मिली अल-अमीन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो एफ़र्ट दिखाया है, मैं आपको लफ्ज़ों में उनका ज़िक्र भी नहीं कर सकता कि रात दिन 17 साल 18 साल की बच्चियां जो हैं वो ठंडे में कांपती हुई रात भर बैठी रहीं, दिन भर बैठी रहीं। हम लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो अल्लाह ने जब हमारी नीयतों में खुलूस देखा और हमारे मकसद को अल्लाह ने खालिस पाया, तो अल्लाह की मदद हुई। और जो काम 10 सालों से नहीं हो पा रहा था, अल्लाह के मदद से ये काम 10 दिनों में हो गया। इसके लिए मैं अल्लाह का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बिलखुसूस मगरिबी बंगाल की हमारी हुकूमत का और ऑनरेबल हमारी चीफ़ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, कि 10 दिनों में उन्होंने हमारे डिमांड को पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि 2020 के एंड में हमारी ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत की तरफ से माइनॉरिटी के लिए इससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, बल्कि सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, बंगाल में जितने भी लोग हैं और स्पेशली कलकत्ता में जितने लोग हैं, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी थी। अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमसे और हमारे जैसे जितने भाई और बहन सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पे, चाहे वो किसी भी अदारे से बिलोंग करते हों, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जैसे आम इंसान से, अल्लाह ने इन बहनों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने हक़ के लिए लड़ना चाह रही थी, और ये 10 महीने से कहीं ना कहीं इनका आवाज़ को रोक दिया जा रहा था। इंटरनल पॉलिटिक्स कहें या एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कहें या जो भी कहें, लेकिन 10 महीने से ये लोग आवाज़ अपना उठाना चाह रही थी। किसी न किसी वजह से ये लोग आवाज़ जो है बुलंद नहीं कर पा रही थी। हम लोगों ने सिर्फ अपना, उनके आवाज़ में हम लोगों ने सिर्फ आवाज़ मिलाया। बाकी आप जैसे मीडिया हाउसेस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के बगैर ये आवाज़ प्रशासन और हुकूमत तक नहीं पहुंच सकती। तो मैं शुक्रगुज़ार हूं जितने भी यहाँ मीडिया हाउसेस कवरेज के लिए आते थे, चाहे वो किसी भी चैनल से बिलोंग करते हो। मैंने आपको भी देखा, रात रात आप आ करके यहाँ स्टूडेंट से रूबरू हो करके उनका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को आप सुनते थे और प्रॉब्लम को एड्रेस करते थे, और ताकि हुकूमत तक ये बात पहुँचे, प्रशासन तक ये पहुँचे। तो मैं ये क्रेडिट आप लोगों को भी देना चाहूँगा, और जितने भी लोग हैं इनफैक्ट इससे इस प्रोटेस्ट में, इस एजिटेशन में, इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे, तो मैं सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि किसी भी तरीके से वो जिन्होंने अपना वक्त को ताउन किया, एनर्जी को ताउन किया, या दौलत को ताउन किया, या किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने खुलूस दिल के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इन बच्चियों को हेल्प किया, और एक बॉटल पानी भी अगर अपने पैसे से ला करके या अपना वक्त दिया उन्होंने, रात हो, दिन हो, सुबह हो, या किसी भी तरीके से, तो मैं ये क्रेडिट उनको भी देना चाहता हूँ। और शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि 10 सालों में जो काम नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी फरमाई हम लोगों के मेहनत के लिए कि 10
दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लिया और आज हमारे ऑनरेबल मेयर ऑफ कोलकाता खुद जनाब फ़िराद हकीम साहब बच्चियों से मुतालबा करने के लिए मिली अलमीन कॉलेज आए, आ करके उन लोगों का प्रॉब्लम सुना, उन्होंने प्रॉब्लम सुन के जो सब सल्यूशन था वो सब सल्यूशंस को भी एड्रेस किया और मिली अलमीन कॉलेज के जितने भी छात्राएँ हैं, बच्चे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड इशूज़ था उन लोगों का आज डायरेक्टली सॉल्व हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और क्रेडिट इन सब लोगों को जाता है। बहुत बहुत सबसे पहले तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो 10 दिनों से धरना में बैठी थी, ठंड में बैठी थी, इस बात का गवाह हूं मैं, और इस तरह से आज जो है फ़ैसला आया है, इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? सर हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं पहले तो हम लोग की रिस्पेक्टेबल सीएम की और उनके जितने पार्टी मेंबर्स जो हम लोग को हेल्प किए उन लोग को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग की जो और मैनेजमेंट कमेटी है उन लोग का बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके साथ साथ हम कुछ नाम लेना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर मिस्टर शब्बीर अली वारसी सर, फिर आपका जितने उज़मा मैम, हुनैस फातिमा मैम, फ़रा कमल मैम, महजबीन मैम, सोफ़िया मैम और कौन था, नाहिद मैम, नूर सबा, जाने सबा मैम, और इन लोग का हम लोग इन लोग से बहुत 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 बड़ा बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। और तो और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कमरान सर जो थे वो, और हम लोग का लीगल सेल मेंबर्स अताउर सर, नजमुल सर, शारिक सर और अमीर ज़की सर, हम लोग वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि अगर वो नहीं होते, वो लोग इनिशिएटिव नहीं दिखाते, वो लोग वक्त पे हम लोग का साथ नहीं देते, तो आज हम लोग इस मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। और तो और शब्बीर सर, उनकी फैमिली, उनकी बहन, उनकी अम्मी, उनकी बीवी, यहाँ तक कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग के साथ इस धरना में शामिल थे। उन लोग के छोटे छोटे बच्चे ने हम लोग का हौसला अफजाई किया, हम लोग का स्लोगन लगाए, उसके लिए हम लोग उनके पास बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मतलब शब्बीर सर और कमरान सर तो हम लोग के लिए अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता बन के उतर आए थे, जिसके लिए आज हम लोग का जो मसले मसाइल हैं उनको सुना गया और हम लोग का मसला को हल किया गया। थैंक यू सो मच। नहीं, आप ये बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग का जो कॉलेज जो इतने सालों से इतना प्रॉब्लम में था, इतना कुछ झेल रहा था, हम लोग की जो बहनें हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही थी, जिनको दिक्कतें आ रही थी, जो मार्कशीट नहीं मिल रहे थे, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, आज वो सब कुछ ठीक से होने लगेंगे। इवन हम इंशाल्लाह, इवन हमारे मेयर भी आए थे हम लोग के बीच, वो हम लोग को बोल के गए कि ज़रूर वो इस चीज़ को करवाएंगे। और हम लोग अपना NGO से आए हुए सारे जो मैम, रिस्पेक्टेड मैम हैं, शब्बीर सर, कमरान सर, हम लोग मैनेजमेंट कमेटी, सब लोग हम लोग को इतना भरोसा दिलाए हैं कि इंशाल्लाह वो लोग हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे जो हम लोग के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और भी स्टूडेंट हैं यहाँ, उनसे भी बात करूँगा। जी बताएं, आज जो इस तरह का कैसा महसूस कर रही हैं? सर सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, हमें एग्ज़ाम्स देने की इजाज़त मिल गई है, इंशाल्लाह जल्द डेट्स भी आ जाएंगे। हमारा जो प्रॉब्लम था कि हमें कन्याश्री और ये सब स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वो साइन नहीं हो पाए थे, इंशाल्लाह अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि न्यू TIC अपॉइंट हो गई हैं, तो उनके आने के बाद आई होप कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बाद अच्छे से हम लोग का कॉलेज चले, पहले जैसे चले, और हमें माइनॉरिटी का जो ये था स्टेटस था वो भी हमें कंफर्म हो गया है, मिल चुका है हमें, तो हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे मैम, इतने सारे सर हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन सब से मिल के। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे साथ बने रहें ये लोग और हमारा कोई भी प्रॉब्लम अब फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप बताएं। सर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सबका थैंक यू करेंगे, हर एक छोटे स्टाफ से लेकर के जितने भी सर हैं यहाँ पे, शब्बीर सर है, उनकी पूरी फैमिली है, सबका बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग सब के सब बहुत खुश है, इस वक्त सबके सब सेलिब्रेशन के मूड में आ गए हैं। और सर इस सेलिब्रेशन के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स के अंदर में एक नया जोश आ गया है, सबके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि आने वाले लाइफ में हम लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो हम लोग सब एक कॉन्फिडेंट लेवल के साथ उसे फेस करेंगे, और एक यूनिटी डेवलप हो गया है सबके बीच में, ऐसा लग रहा है सब एक फैमिली है बिल्कुल
एकदम नया सा एक है सर, एकदम बिल्कुल रीयूनियन किस्म का कुछ हो गया है। सबसे पहली बात तो सर, हम लोगों का जो इतना प्रॉब्लम्स चल रहा था इतने दिन से, हम लोग 10 दिन से यहाँ ठंडे में पूरी रात यहाँ रहते थे, तो हम लोग बहुत खुश है कि फाइनली हमारा जो प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो चुका है। और सर हम सारी टीचर्स जो हम लोगों की देख रेख करते थे इस 10 दिनों में, वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारी फैमिली बन गए। हम तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने हम लोगों का इतना साथ दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम लोग एक बैठ भी नहीं पाते, एक स्टूडेंट भी यहाँ नहीं बैठ पाता। तो उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, हमारे पेरेंट्स की तरह हम लोगों की देख रेख की, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हमें जो एजुकेशन का हक हम लोगों को चाहिए था वो हम लोगों को मिल गया। थैंक यू सो मच।